नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना किस तरह कामरूप देश में संतों को वहाँ के तांत्रिकों ने गदर्भ बनाया। इसके बदले सतगुरु के प्रताप से वहाँ की सभी नारियाँ गदर्भी बन गई। फिर सभी ठीक हो गए और आकाशचारी योगी का प्रसंग सुना। अब आइए सुनते हैं, जब सतगुरु पूर्वी संभाग की यात्रा करके काशी आ गए तो राजा बिरदेव सिंह बघेल का प्रतिज्ञा था। क्या प्रतिज्ञा था, सुनते हैं। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे ताकि सभी भक्त प्रेमी को सुनने को मिले। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी। नगर में इस बात का शोर मच गया कि सतगुरु कबीर अपने शिष्यों को बुलाकर अंतिम शिक्षा दे रहे हैं और अब परम धाम जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उक्त समाचार का पता श्रीमान महाराजा धीराज बिरदेव सिंह बघेल को लग गया। वे इसे सुनते ही अपने अनुचरों के साथ दौड़े हुए आए और उन्होंने आश्रम में बड़ी भीड़ भाड़ देखी। राजा को देखकर जो लोग मार्ग अवरुद्ध करके बैठे हुए थे वे वहां से अलग हो गए। महाराजा ने गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया। राजा को अपने सामने खड़ा देखकर गुरुदेव ने कुशल क्षेम पूछा। राजा ने कहा, प्रभु, आपकी अनुकंपा से सब आनंद है। मैंने आपके विषय में कुछ सुना है, तभी से मन अपने बस में नहीं है। कृपया आप बतलाइए क्या बात है। गुरुदेव ने कहा, हाँ जी, अब यह विचार हो रहा है कि मेरा कार्यकाल पूरा हो गया। अब मैं अपने धाम चला जाऊंगा। अब मेरा बचा हुआ कार्य श्री सुरती गोपाल दास जी एवं अन्य शिष्यगण करेंगे। इस बात पर महाराजा धीराज ने कहा, प्रभु, मैंने एक प्रतिज्ञा की है कि 5 वर्ष तक मैं अकेला काशी में रहकर प्रतिदिन अपने हाथों से गुरुदेव की सेवा करूंगा। आश्रम में रहकर एक समय भोजन करूंगा एवं अपने हाथों से आपका भी भोजन बनाऊंगा। यदि आप चले जाएंगे तो मैं अपना प्रण त्याग कर दूंगा। राजा की बात और प्रतिज्ञा को सुनकर गुरुदेव मौन रह गए। साहब को राजा प्राणों से प्रिय था, इसलिए उसकी बात और संकेत करते हुए बोले, राजन, जो तुम्हारी इच्छा है वही होगा। अब मैं और 5 वर्ष तक इस काशीपुरी में रहूंगा। बंदी छोर का आश्वासन सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बार बार सतगुरु के चरणों पर गिरकर उनकी स्तुति करने लगा। इसके बाद राजा अहर्निश आश्रम में रहकर गुरुदेव की सेवा करने लगा। पहले की तरह कथा कीर्तन होने लगा। गुरुदेव के 5 वर्ष तक रहने का समाचार सभी प्रदेशों के शिष्यों के यहाँ भेज दिया गया। सभी लोग सतगुरु के दर्शन के लिए आने लगे और उनका दर्शन करके कृत होने लगे। गुरुदेव का प्रवचन चलता रहा। गुरुदेव ने कहा, देखो भाइयों, यह संसार आसार है, इसमें फंसना नहीं। जो उपदेश मैंने तुम लोगों को दिया है उसको भूलना नहीं। तुम्हारे दादे परदादे चले गए लेकिन कोई कुछ लेकर नहीं गया। वे केवल खा पी सोकर और अंत में शून्य हाथों चले गए। इसलिए 2 दिन के जीवन में भूलना नहीं। श्री राम नाम की रट लगाते रहना, यही जप है, यही तप है। किसी प्राणी को दुख नहीं देना। अपनी कमाई अपने ही नहीं खाना, दूसरों को खिलाकर तब खाना। पक्षपात कभी भूलकर भी नहीं करना।
न्याय के साथ समाज से बर्ताव रखना, जो बात जैसी हो वह उसी प्रकार से कहना, असत्य भाषण नहीं करना, अपने आश्रितों का पालन पुत्र के समान करना, ग्राम जनपद प्रदेश देश के सभी प्राणियों के लिए सदा कार्य करते रहना, प्रजाजनों का ध्यान पूर्वक पालन करना, अपने आचरण को सदा शुद्ध रखना, जिसके बल से लोक के सभी प्राणी अपने वश में रहते हैं। शुद्धाचारण के समान कोई तप नहीं है जो अपने प्रभाव को बढ़ा सके। चोरी आदि नहीं करना, क्योंकि यह भी हिंसा के अंतर्गत होने से निषिद्ध है। माता पिता एवं गुरुजनों का सदा सत्कार करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, यही परम तप है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा तप नहीं है जो मानव को पवित्र कर सके। इसलिए जिसके पास जो शक्ति हो वह उसी के द्वारा समाज की सेवा करें। इस प्रकार जिसके पास जो धन हो वह उसी के द्वारा समाज की सेवा करे, तभी मानव का कल्याण होगा। अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिसके द्वारा भवसागर रूपी महासागर पार किया जा सके। एक बात और ध्यान में रखना कि श्री राम नाम का जप कभी भूलना नहीं और उस राम को प्रत्येक प्राणियों में व्यापक जानकर उसका भजन चिंतन करना चाहिए। बिना प्रभु की कृपा से मनुष्य बुराइयों से बच नहीं सकता, इसलिए उसका भजन चिंतन अवश्य करना चाहिए। मानव का यह परम कर्तव्य है। इस प्रकार की शिक्षा देते हुए साहब का 5 वर्ष पूरा हो चला था। अब सतगुरु के जीवन की 119 वर्ष की अवधि बीत चुकी थी। महाराजा धीराज बिरदेव सिंह बघेल की 5 वर्षीय सव्रत प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई। प्रतिज्ञा के पूर्ण होने के अंतिम दिन एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें कई हजार मनुष्यों ने भोजन किया। भंडारे में साधु असाधु का विचार नहीं किया गया। मानव मात्र के लिए राजा का भोज यज्ञ किया गया था, जिसमें कोई असंतुष्ट नहीं रह गया। सभी को दान दक्षिणा देकर सम्मान विदा किया गया, जिससे प्रसन्न होकर गुरुदेव ने राजा को अनेक पुण्य वाला मनुष्य कहा था और यह भी कहा था कि तुम मनुष्यों के राजा हो। उक्त वाक्य कहकर सतगुरु मौन हो गए। संत मंडली राजा सहित सतगुरु को कबीर चबूतरे पर घेर कर बैठ गई और राम नाम का जप करने लगे। अब आइए सुनते हैं बिजली खां का मगहर से काशी आगमन क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसी बीच यह समाचार मिला कि नवाब बिजली खां गोरखपुर मगहर से आए हैं और वे सतगुरु से मिलना चाहते हैं। समाचार शिष्यों ने जाकर सतगुरु से कहा सुनाया। सतगुरु ने कहा, हाँ उसे बुलाओ, उसके लिए आसन दो। शिष्यों ने साहब की आज्ञा पाकर नवाब को पर्णकुटी के प्रांगण में पहुंचाया। श्री बिजली खां ने साहब को नमस्कार किया। साहब ने कहा, कल्याण हो। इसके बाद बिजली खां आसन पर बैठ गए। गुरु महाराज ने उनसे कुशल पूछा। नवाब ने कहा, साहब आपकी दुआ से सब खैरियत है। साहब ने कहा, कहो आपने यहाँ आने का कैसे कष्ट किया। नवाब ने कहा, प्रभु आपके दर्शन के लिए ही मैं आया हूँ। साहब अंतर्यामी थे, इसलिए उनके मनोभाव को जान गए, परंतु साहब नवाब से प्रत्यक्ष पूछना चाहते थे, जिसको नवाब ने स्वयं कहना आरंभ किया। नवाब ने कहा, प्रभु मेरे क्षेत्र में आज 12 वर्षों से लगातार अकाल पड़ा है। वर्षा नहीं हो रही है, इसलिए अन्न जल का अभाव हो गया है। प्रजा भूखों मर रही है।
राजकोष का धन समाप्त हो गया है। गुरुदेव ने पूछा, वर्षा क्यों नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है? नवाब ने कहा, प्रभु, मेरे राज्य में एक संत रहते थे जो परमहंस के नाम से विख्यात थे। उनको लोग नेपाली सिद्ध भी कहा करते थे। एक दिन परमहंस बाबा राजसभा में पागल के रूप में आए और इधर की वस्तु उधर फेंकने लगे। उनके इस कार्य को देखकर कर्मचारियों ने उन्हें सभा भवन से बाहर निकाल दिया। इसके फलस्वरूप जाते समय बाबा ने कहा, जाओ, तुम लोगों को अन्न जल नहीं मिलेगा। तब से लेकर आज तक हम लोग परेशान हैं। उक्त बाबा भी अब हम लोगों से नहीं मिलते। मेरे क्षेत्र के कुछ वृद्धों ने मुझसे कहा, यह आपत्ति तभी दूर होगी जबकि आप कुछ उपाय करें। मैंने कहा, इस आपत्ति से मुक्त होने का क्या उपाय है, आप ही बतलाइए। उक्त वृद्धों ने कहा, जहाँ पनाह काशी के मस्तान जहाँ पनाह कबीर शाह जब आपके दरबार में आ जाएंगे तो निश्चय ही आपके क्षेत्र का दुख दूर हो जाएगा। उक्त वृद्धों के कथना अनुसार मैं आपके पास आया हूँ और वहाँ चलकर संकट से मुक्ति दिलाने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। इसलिए आप मुझे बदकिस्मती के साथ चलकर मेरे क्षेत्र को बदनसीहत से बचाइए। नवाब की इस बात को सुनकर सतगुरु कबीर बड़े जोरों से हंसे, लेकिन पुनः मौन हो गए। इसके बाद श्री सुरती गोपाल साहब ने पूछा, प्रभु, इस प्रकार से आप हंसते नहीं थे, इस प्रकार से हंसने का क्या कारण है? सतगुरु ने कहा, वत्स, कर्मों के फल करोड़ों वर्षों के बाद भी उपस्थित होते हैं, इसलिए मैंने इतने जोर से हंसा है। बोलो, अब क्या करना चाहिए? इस बात पर श्री सुरती गोपाल साहब ने कहा, प्रभु, जो आपकी इच्छा हो वही कीजिए, मैं कुछ कहने में असमर्थ हूँ। श्री सुरती गोपाल साहब की बात को सुनकर सतगुरुदेव ने संत मंडली एवं राजा बिरदेव सिंह को बुलाया। सभी लोग आए और गुरुदेव के चरणों को स्पर्श करके बैठ गए। सबको उपस्थित देखकर गुरुदेव ने कहा कि गोरखपुर के नवाब आए हैं, जो मुझे अपने क्षेत्र में चलने के लिए कहते हैं। आप लोगों का क्या विचार है? मेरी राय तो यह है कि वहाँ चला जाए। गुरुदेव के गोरखपुर जाने की बात जब लोगों ने सुनी तो एक स्वर से सभी ने विरोध किया और कहा, नहीं नहीं, अब शरीर बहुत दिनों की हो गई है, इसलिए यहाँ से अब कहीं जाना अच्छा नहीं है। यहाँ एक साखी ली गई है संध्या पाठ गौड़ी से, को जो साधुन की द्रोह विचारे, हरि को नाही सुहाई। हरिना कुश का उदर विदारा, रावण धूरी उड़ाई। दुर्योधन और परीक्षित राजा, फिर पाछे पछताई। साहेब बंदी, साधु का अहित करने वाला को क्या होता है, वही साखी थी साहेब बंदी। वैसे तो आपका शरीर अभी नवयुवक की भांति है, आपके शरीर में कोई ह्रास नहीं हुआ है और न तो आप वृद्ध ही हुए हैं, केवल देखने मात्र से आप वृद्ध लगते हैं। आप योगी पुरुष एवं परमेश्वर के अवतार हैं। आपकी महिमा को हम जीव नहीं जान पाएंगे, परंतु अब आपको काशी से बाहर जाना अच्छा नहीं है। संत मंडली में उक्त बात हो रही थी, तब तक उक्त समाचार सुनकर काशी की जनता एवं काशी के अनेक प्रसिद्ध विद्वान आ गए। काशी के मैथिली व्यास भी आए, जो प्रतिदिन दशाश्वमेघ घाट पर भागवत आदि की कथा करते थे और उनका नाम सुदूर क्षेत्रों में फैला हुआ था। वे अपने समय के महान विद्वानों में गिने जाते थे।
उक्त व्यास जी ने गुरुदेव से निवेदन किया कि प्रभु, अंत में काशीपुरी को न छोड़िए। संसार के लोग यहाँ पर मुक्ति के लिए आकर प्राणोत्सर्ग करते हैं और आप मुक्ति क्षेत्र को छोड़कर अमुक्ति क्षेत्र में जा रहे हैं, जहाँ पर सुगति नहीं प्राप्त होती है। काशी में मरने से मुक्ति होती है, अनंत मरने पर खर कुकर का जन्म होता है। इसी प्रकार से काशी के और भी विद्वान मनीषी कहने लगे कि काशी को अंत समय में छोड़ना श्रेष्ठ नहीं होगा। काशी की जनता अंतिम क्षण में अपने पूज्य को बाहर जाने देना नहीं चाहती थी, इसलिए उक्त प्रकार के तर्क दिए जाते थे। परंतु गुरुदेव ने कहा, संतो, नवाब साहब आए हैं और अपना दुख दर्द सुना रहे हैं एवं उनके क्षेत्र के हजारों लोग भूखों मर रहे हैं। मुझ में उनका विश्वास है कि यदि आप चलेंगे तो मेरा कष्ट दूर हो जाएगा, तो मैं उनके विश्वास के अनुसार वहां अवश्य जाऊंगा। वहां का दुख दूर हो या न हो, परंतु मुझे किसी की अपेक्षा नहीं करनी है। देखो, संत के अपमान का फल यही है जो सर्वनाश के कगार पर लोग खड़े हुए हैं। इसलिए संतों एवं साधु पुरुषों को कभी अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो आप लोग यह कहते हैं कि काशी में मरने से मुक्ति होती है तथा अनंत मरने से मुक्ति का अभाव है, यह बिल्कुल भ्रामक एवं अज्ञान जन्य विचार है। मुक्ति किसी विशेष स्थान में मरने से नहीं होती है। मुक्ति तो अज्ञान के नाश से ही संभव है। यदि आप शास्त्र का प्रमाण देते हैं कि काशी से बाहर मरने वालों को खर कुकर आदि की योनि प्राप्त होती है, तो यह उनके लिए हो सकता है जो यज्ञ एवं अभक्त है। यह नियम राम भक्तों एवं आत्मज्ञानियों के लिए लागू नहीं होता। यदि यह नियम हरि भक्तों एवं आत्मज्ञानियों के लिए लागू होता है, तो हरि भक्त एवं आत्मज्ञान का कोई महात्म ही नहीं है। ऐसी दशा में साधना एवं भजन भाव करना सब निरर्थक है। आजीवन पाप कर्म करता जाए और अंत में काशी आकर मर जाए तो सहज में मुक्त हो जाएगा। इसलिए आप लोग जप तप सब छोड़कर दूर हो जाइए। जो इच्छा हो वह कीजिए। कर्म धर्म के चक्कर में आप लोग न पड़े, क्योंकि काशी में रहने से आप लोगों को सहज ही में मुक्ति मिल जाएगी। यदि आप लोग कहते हैं कि जप तप करना भी अनिवार्य है, तो काशी आदि पुण्य क्षेत्रों का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार सतगुरुदेव की न्याय युक्त बातों को सुनकर मैथिल व्यास एवं अन्य उपस्थित पंडित निरुत्तर हो गए। गुरुदेव ने कहा, अब मैं काशी से मैं इस शरीर का त्याग नहीं करूंगा। इसका कारण यह है कि मुझे अंधविश्वास एवं अज्ञानता को दूर करना है। अब मैं सुरसरी के तट पर न मरकर अमी नदी के तट पर मरूंगा। आप लोगों की धारणा गलत है। ज्ञानी एवं हरि भक्त कहीं भी मरे, चाहे वह काशी हो या उसर हो, चाहे ब्राह्मण का घर हो या चंडाल का घर हो, वह कहीं भी मरने पर मुक्त हो जाएगा। उक्त ज्ञानी एवं हरि भक्त की मृत्यु नहीं होती। वह देखने मात्र से मृत्यु को प्राप्त लगता है, परंतु वह अमर हो जाता है। मृत्यु तो अज्ञानियों की होती है, जो हरि भक्ति से विमुख रहते हैं। मैं कहता हूँ कि यदि आप मैथिल के सच्चे व्यास हैं और आत्मज्ञानी पुरुष हैं, तो आपका भी मरना मगहर में ही अच्छा है। गुरुदेव की उक्त बातों का किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। सभी लोग साहब की ओर घेर कर बैठे थे।
गुरुदेव ने कहा संत मंडली वहाँ चलने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ कुछ पाती हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, योगा तुम ही मती के भोरा, जो पानी पानी मिल गयु त्यों धूरी मिला कबीरा, जो मिथिला को साचा व्यास तोहर मरण होए मगहर पास, मगहर मरे मरण नहीं पावे, अंते मरे तो राम लजावे, मगहर मरे सो गधा होए, भल परतीत राम शोक होए। एक लाइन बीजक का शब्द है, क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पे हृदय राम बसे मोरा, जो काशी तन तजय कबीरा, राम ही कौन निहोरा। साहेबंदी। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सुन रहे थे किस तरह राजा बिरदेव सिंह का प्रतिज्ञा पूरा हुआ और बिजली खां पैठान जो साहब को बुलाने आए मगहर, उसका प्रसंग सुना। फिर आगे मिलते हैं। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी।